हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा और मैंने बताया था कि मेरी बहन की बात पक्की हो गई है, तो बस अब यहीं से शादी की तैयारियां शुरू हैं। अब जब बात शादी की होती है या दावत की, मतलब कोई भी फंक्शन होता है, तो मेन काम यही होता है सबसे पहले कि दावत देनी है। और यहाँ पर मेरी फैमिली निकल गई थी सबको दावत देने के लिए। हैदराबाद में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो बस फिर ये लोग दूसरे दिन ही दावत देने के लिए निकल गए थे। और इन लोगों ने वहाँ बहुत मज़े मज़े के खाने खाए, मुझे लेके नहीं गए थे किसी वजह से। सबसे पहले ये लोग मेरी आंटी के घर गए, इन लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। फिर उसके नेक्स्ट डे ये लोग फूफो के घर गए। मेरी जितनी फूफो थी एक ही दिन में ये सबके घर गए। और वैसे बहुत मज़ा आता है सबके घर जाना और मज़े मज़े के खाने खाना। अम्मी देखो कितना खुश है और कितना एंजॉय कर रही है। और जब इन्हें पता चला था शादी का, और ये इतना रोई थी, इन्होंने अपनी आंखें सुजा रही थी रात भर रो रो के। ये सब तो चलो हैदराबाद में थे, लेकिन मैं अपने घर में ही थी और मेरे शौहर जो है मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो चाहते मैं किसी भी तरह मेरा मूड ऑफ ना हो। तो सबसे पहले वो मेरे लिए सुबह सुबह कचौरियाँ लेकर आए क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। फिर वो जॉब पे जाने से पहले मुझे गोलगप्पे और चाट दे के गए क्योंकि शर्मीन का दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने का। शर्मीन आई हुई थी मेरी नंद, और फिर ये हम दोनों के लिए गोलगप्पे और चाट लेकर आए थे। और फिर ये हमारे गोलगप्पे और चाट के चक्कर में जो है लेट हो गए थे और इन्होंने ऑफ़ कर ली, ये फिर जॉब पे नहीं गए। और यहाँ पर फिर मैंने कहा अब जब आपने छुट्टी करी है ना, तो फिर आप मेरी हेल्प करवाओ पैकिंग करवाने में। मैंने इनसे अपने सूटकेस उतरवाए। मेरी सूटकेस में बहुत सारे मेरे जो है ना फैंसी ड्रेस थे जो कि मेरी शादी के भी थे और अनस्टिच थे क्योंकि बहुत सारे थे, तो मैं इतना नहीं पहन सकती थी उस दौरान, तो मैंने उठा के रख दिए थे। और ये जो सेट है ये मुझे मेरी आंटी ने दिया था। इससे पहले वाला जो था वो मेरी आपी ने दिया था, मतलब मेरी नंद ने दिया था मुझे वलीमे में गिफ्ट, और ये मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट दिया था वलीमे में। और फिर ये सारे कपड़े निकालने के बाद हम चले गए मार्केट। ज़ाहिर सी बात है शादी वाला घर होता है तो भाई कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने लिए कुछ नहीं लेने गई थी, यहाँ मैं अपनी बहन की माइयों का सूट लेने के लिए गई थी। हम तो जुबली गए थे, मुझे चाहिए था सिंपल लोन का सूट जो कि वो घर में आराम से पहन के कंफर्टेबल रहे। लेकिन ये कहने लगे मैं नहीं लूँगा ये सूट, मेरे साथ चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर ये मुझे अल्लाह वाला लेके गए। मैं ये सोची थी, मैंने कहा इनकी चॉइस पता नहीं कैसी होगी, ये हमेशा ऐसी करते हैं, कोई चमकीला सूट ही उठाएंगे अजीब सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी यही करते थे। जो मुझे पसंद आता था ना वो इन्हें नहीं पसंद आता था। और फिर फाइनली इन्होंने मुझे एक दुकान पर रोका और वो इतना प्यारा सूट था, लेकिन वैसा ही सेम पहले से मेरे पास मौजूद था, लेकिन वो येलो कलर में था ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हमें दूसरी दुकान पर हमें एक सूट पसंद आ गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिंपल इसलिए चाहिए था ताकि वो पहन के 2-3 दिन जितने भी दिन वो बैठेगी कंफर्टेबल रहे। और ये इनकी चॉइस इन्होंने पसंद किया था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हमें मायो का और भी कुछ सामान लेना था। हम फिर वहाँ से सूट लेकर निकल गए। यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी और इतना प्यारा लग रहा था मौसम। फिर अम्मी पापा की भी कॉल आ गई थी और फिर पप्पो लोग से सलाम दुआ करवाई। अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और फिर कॉल पे मैं सलाम दुआ कर रही हूँ। सबसे इतना शोर हो रहा था, पीछे से आवाज़ें आई थी हॉर्न की। उसके बाद हम मार्केट गए, दूसरी मार्केट। हमने वहाँ से मायू का सामान लिया। ये मेहंदी ली, मैं चेक करी थी, इसका कलर बहुत प्यारा था। यहाँ से हमने मायू का सामान लिया जो कि इम्पोर्टेड था पहले, हमने वो लिया, जैसे कि उपटन, मेहंदी वगैरह के अलावा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हाथ पे बनती हैं। और मुझसे ज़्यादा तो इन्हें पता था कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये मुझे खुद लेके जा रहे हैं कि देखो ये भी, ये ले लो, ये ले लो, ये भी चाहिए होगा। और जब ये बाहर निकले मुझे लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कुछ खिलाने के लिए ना लेके जाए। ज़बरदस्ती लेके गए थे मुझे यहाँ पर। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था बिरयानी खाने का, मतलब थोड़ी देर पहले चाहा था लेकिन उस वक्त नहीं कर रहा था।
ये मुझसे कहने लगे अच्छा ठीक है बस मैं खाऊंगा तुम मत खाना। और यहाँ पर मुझे फ्लोर पे मैं ऐसे बैठी थी क्योंकि मैं थक गई थी। पहले मैं अपने कपड़ों की सेटिंग करी थी, फिर उसके बाद मैं मार्केट घूमी और मैं बिल्कुल ही ऑफ हो गई थी। मैंने कहा मुझे फ्लोर पे बैठने आराम से टेक लगा के। ये 3 प्लेटें देख रहे हो, ये बेचारे 1 प्लेट खाने के लिए बैठे थे। पहले इन्होंने अपनी मंगाई, मेरी मंगाई और फिर जब वो फिनिश हो गई तो इन्होंने एक और मंगाई। फिर उसके बाद हमने पान खाया और यहाँ पर आंटी ने कुछ गिट्टियाँ मंगाई थी वो ली और घर आके मैंने वो पैकिंग करी। चलो छोड़ो ये बाद में दिखाऊंगी। फिर उसके थोड़ी सी देर बाद इन जनाब को फिर से भूख लगाई। मैंने इनके लिए पराठा बनाया और इनसे अकेले खाया नहीं जाता, फिर मैंने भी खाया। और ये है उसके नेक्स्ट डे की। अम्मी पापा हैदराबाद से होने के बाद घर पर आए थे दावत देने के लिए और मेरी बहन भी साथ आई थी क्योंकि हमें पार्लर की बुकिंग के लिए जाना था और भी बहुत सारे काम थे। मतलब इससे अपने कपड़ों की फ़िटिंग के लिए भी जाना था दर्जन के पास यहाँ के बाद। और मैंने इनके आते ही अबाया पहन लिया था क्योंकि मुझे पता था कि हमने जाना है। फिर मेरी बहन का दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। हम थोड़ी देर रुके। यहाँ पर अंकल और पापा बातें कर रहे थे शादी के बारे में और मैं फिर अपने घर वालों को सामान दिखाने लग गई थी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और शादी में क्या क्या पहनने वाला। मतलब ये तो डिस्कस होना ही होता है ना जब शादी हो रही होती है कि मैं ये पहन लूँ या ये पहन लूँ। मतलब मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। मैंने आंटी को दिखाया पहले, फिर मैंने ज़ीशान को दिखाया, फिर उसके बाद और बिल्कुल जो तसल्ली करने के लिए फिर मैंने अपने घर वालों को दिखाया क्या ये सही है मैं ये पहन लूँ। आंटी खाना गर्म कर रही थी इन लोग के लिए, दस्तरखान लगवाया और फिर फाइनली हम लोग निकल गए पार्लर के लिए। और ये पार्लर इतना अंदर जाके था गलियों में, मतलब कि भाई ये रास्ता जो ना इतनी आसानी से समझ में नहीं आता और जो समझ गया तो भाई वो बहुत ही होशियार कोई अक्लमंद। और ये ज़ीशान ही समझ सकते थे रास्ता। अब उन्होंने जब शादी से पूछा शादी ठीक है रास्ता समझ में आया और मतलब वो बिल्कुल ही कंफ्यूज कि ये मुझे नहीं पता हम कहाँ पर आए। पार्लर में बुकिंग करवा ली, उसके बाद अम्मी पापा नीचे उतर गए थे, हम भी नीचे उतरे थे। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान मैं घर पे ले जा रही थी क्योंकि मैंने पहले ही तो अपना सूटकेस बनाया हुआ था, लेकिन सूटकेस भी कम पड़ता है, कुछ ना कुछ ही सामान रह जाता है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा बहुत करके घर पे पहुंचा देते। यहाँ पर अम्मी पापा निकल रहे थे फर्नीचर के लिए, फर्नीचर डिसाइड करने के लिए कौन सा फर्नीचर लेना है कैसा लेना है। अलीज़ा और मैं हम सभी साथ जाने वाले थे फर्नीचर के लिए, लेकिन अलीज़ा को अपने कपड़े की मतलब नाप देने के लिए जाना था और वहाँ पर दर्शन इंतज़ार कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था ना इसलिए। तो अम्मी पापा फर्नीचर के लिए निकल गए और हमें आंटी को दवाई भी दिलानी थी, उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था और अलीज़ा को भी वहीं जाना था। तो फिर हम लोग साथ ही निकल गए सब। हम घर पहुँचे, हमने घर पर बैग छोड़ा क्योंकि वो मतलब कहाँ लेके घूमते उसको घर पे ही छोड़ना था और शाहज़ेब को भी अपने कपड़े दर्जी को देने थे तो उसने अपने कपड़े लिए। यहाँ पर मगरिब की अज़ान हो रही थी और ये लोग ऊपर चले गए थे तो ये लोग आने में बहुत लेट कर रहे थे। आंटी कहने लगी कि मैं भी जा रही हूँ, मैं जब तक नमाज़ पढ़ कर आ जाऊँगी। अब जब वो जाने लगी तो फिर ये लोग जल्दी से उतर के भी आ गए नीचे इतनी देर में। फिर वो वापस आ गए कि अच्छा चलो वहीं जाके पढ़ लूँगी। और हम लोग अपने काम के निकल गए। वहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो जो दर्शन थी जहाँ इन लोग को जाना था उनकी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी और मैं वहाँ पे भी जा सकती। ये लोग मुझे बस लेके क्यों गए थे पता नहीं, मुझे एक जगह जाके बिठा दिया। फिर वापसी में घर अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे कि घर में सौदा लेके चल जाना, घर में कुछ जाके बना लेना। फिर वापसी में हम सौदा लेते हुए आए थे, सामान चिकन ली थी मैंने और अम्मी पापा इतना लेट आए थे फर्नीचर डिसाइड करके और फिर वो वीडियो बना के भी लेकर आए थे हम सबको दिखाने के लिए। और फिर अम्मी पापा मेरे लिए हैदराबाद से पुलाव लेकर आए थे क्योंकि मुझे मीठा कुछ ख़ास नहीं पसंद, कुछ ख़ास क्या मुझे पसंद ही नहीं है, मैं मीठा शौक़ से नहीं खाती। तो वो मेरे लिए स्पेशली पुलाव लेकर आए थे और इन सब के लिए रबड़ी। तो ये सब लोग वही खा रहे थे। इसी हलचल मची होती है ना शादी घर में। और ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं कितने सारे दिन की है वीडियो। आम दिन में तो ये काम महीने भर में होते हैं लेकिन ये 2 दिन की ही है। और यहाँ पर सब लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। मैं ये अपनी बहनों को भी सामान दिखा रही थी क्योंकि उन्होंने नहीं देखा था।
अच्छा लगता है। मतलब आप अपने पास से जब कोई चीज़ लो, आप अपनी चॉइस से कोई चीज़ लो किसी के लिए और उसे पसंद आ जाए तो फिर बहुत खुशी होती है। आंटी और ज़ीशान तो चले गए थे मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे अपने घर वालों से बहुत सारी बातें करनी थी, हैदराबाद की बातें करनी थी, वहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। उसके नेक्स्ट डे सुबह होते ही पापा ने सबकी ड्यूटी लगा दी थी कि घर की सफाई करनी है और किसने क्या क्या करना है, और ये काम मैं ही करवा सकती थी अपने बहन भाइयों से। अम्मी पापा तो मार्केट चले गए थे, यहाँ पर एक झाड़ दी थी, मैं पूरा घर के ऊपर चढ़ के सफाइयाँ करी थी। तो एक किचन की सफाई करी थी और पापा गैलरी सेट कर रहे थे। अच्छा लगता है ना शादी वाले घर में, मतलब हलचल सी मच जाती है। आज का मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत प्यारी सी याद है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, सबसे पहले तो मेरी ही शादी हुई है, उसके बाद मेरी नंद की शादी हुई, मैंने उसको भी बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर मेरा भाई भी हेल्प करवा रहा था फ्रिज साफ़ करने में, ये तो मैं करी थी लेकिन फिर उसने मुझे साइड में कर दिया कि अच्छा हटो तुम, मैं खुद ही करता हूँ। और अम्मी पापा भी आ गए थे जब तक शॉपिंग करके। ये मेरा कुछ सामान रह गया था मायों का, तो फिर मैंने अम्मी से मंगवाया था, जैसे कि दिए और सबको जो मेहंदी होती है देने की, मतलब बहुत सारी मायों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेहरा जो बनता है। अब जब सारे काम निपट गए थे तो फिर उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। मेरी दो बहनों की अलमारी जो है सिर्फ दो की है, और ये जो इतने सारे कपड़े थे ये सिर्फ इन दोनों के ही थे। इतनी जंगली है ये, इतना घुसा घुसा के उन्होंने कपड़े रखे हुए थे। तो फिर मैंने ये सब फैलवाए और इनसे कहा कि मेरे सामने तय बनाओ। फिर हम सब ने मिलकर तय बनाए। अम्मी पापा आ गए थे तो फिर हम सामान देखने में बिज़ी हो गए थे। अम्मी पापा अलीज़ा के कपड़े लेने के लिए गए थे, जो कुछ कपड़े रह गए थे, मतलब जो चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो वो भी कपड़े लेने के लिए गए थे शॉपिंग पे। और वो मेरे लिए मैक्रोनी लेकर आए थे क्योंकि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे पसंद है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही जब हम सामान ही देख रहे थे तो भाई भाभी भी आ गए थे पैकिंग करवाने के लिए। फिर हम सब ने क्या, भाभी ने पैकिंग करी और हम सब ने मिलकर कपड़ों की तय बनवाई। फिर हमने गाने सुनते सुनते सारे काम किए। बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, मज़े की होगी। और लाइक शेयर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।